अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है और इसमें आप देख रहे हैं वीडियो में कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का जो ज़बरदस्त प्रोटोकॉल के साथ वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है कतर की गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्हें एक प्रोटोकॉल देता है प्राइम मिनिस्टर, कतर उसका करते हैं। तो इंडियन गोदी मीडिया एज़ यूजुअल अपनी उस रवायती जो डिठाई है उनकी कि मैं ना मानूँ बात, मार भी खाऊं, उसके बाद मलिया मेट भी करवाऊं और फिर मानूं भी ना। और दुनिया बता रही है कि भाई आपका नुकसान हुआ है, आपकी बहुत बड़ी बर्बादी हुई है और आपने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन वर्ल्ड रियलाइज़, दुनिया ने रियलाइज़ किया है। और फिर उनके अपने डिप्टी आर्मी चीफ़ और एयर चीफ़ फिर उसके बाद मिलिट्री अताशी मुख्तलिफ़ मौक़ों में बता चुके हैं कि जनाब इंडिया का बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म का नुकसान हुआ है और अगर ये जंग ना रुकती तो बहुत ज़्यादा एक हैवी कैजुअलिटीज़ हो जाती, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट उड़ो में हो जाता। और यकीनी तौर पर S-400 का तबाह होना मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर ही वो लगा हुआ था, कहीं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के यानी मोदी के घर के बाहर तो नहीं लगा हुआ था। तो ये हुआ तो है उधमपुर में। फिर वो जो ब्राह्मूस का जो स्टोरेज है, उसके बाद उनका जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, बहुत कुछ हुआ है। ये बताने की ज़रूरत नहीं। अब इंडिया मीडिया चीखने चिल्लाने से, और वो ये कह रहा है जी पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है मुस्लिम जो ब्रदरहुड को। वो तो भाई मुसलमान एक अकाई हैं, वो एक यूनिटी हैं, वो एक यूनिट हैं और उन दीन इस्लाम इसी चीज़ की जो है वो हमें देता है, सबक देता है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं बाकी लोग। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं जो वेपन नहीं उठाए, जो पुरअमन रहना चाहिए, तो उसके साथ और भी मुसलमान असूल हैं कि हम उसका ख्याल रखें और उसको बिला वजह जंग में, लड़ाई में हम किसी को उसको अमन को सबताज भी नहीं करते, ना अमन को सबताज होने देते हैं। ये सब कुछ यहाँ एक ये जो गोदी मीडिया का जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए गलत कोड कर रहा है और ख़बरें गलत बेसलेस बातों के ऊपर वो प्रचार कर रहा है और आवाम को गुमराह कर रहा है, अपनी ही आवाम को। इंडियन गुमराह हो रहे हैं और होते रहे हैं। आज से 3 माह पहले भी वो हुए हैं जब पाकिस्तान इंडिया जो चंद घंटों की जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को टोटली आउट क्लास कर दिया और उसके बाद इंडिया ये समझ गया कि वो पाकिस्तान को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता, ना ही का पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। ऑपरेशन संदूर करके देख लिया इंडिया ने। नतीजा क्या हुआ? वो संदूर ऑपरेशन उसके गले का हार बन गया, गले की माला बन गई, गले का फंदा बन गया, जिसका आज तक वो खमियाजा मैं कहता हूँ आइंदा नस्लों तक भुगतते रहेंगे। जो उनके सपूत, उनके सेना के सपूत मारे गए हैं, फिर उनके जो इंस्टॉलेशन उसको डैमेज हुआ है, उसकी मिलिट्री सैटेलाइट उसको कर लिया। ये नाज़रीन आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकजुटता दिखाने के लिए दोहा लैंड कर चुके हैं। दुनिया का करीब हर देश कतर पर इजरायली हमले की निंदा कर रहा है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो ज्यादा ही गुस्से में हैं। इनमें भुक्तभोगी कतर के अलावा पाकिस्तान कतर को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुस्लिम देशों से कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ अगर अब भी चुप रहे, अब भी कुछ नहीं बोले, तो ये सोचने की गलती मत करिएगा कि वो आप सुरक्षित रहेंगे। मतलब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ख्वाजा आसिफ जो है वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश, उन्होंने भारत का इसमें जिक्र कर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर देश वो अपने लिए बता रहे थे, लेकिन दृढ़ सरकार और अल्लाह की कसम बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े भारत से टकराया। कहने को तो उनका ये दौरा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कौन सी चाल चल रहा है, जरा इसे समझिए। असल में पाकिस्तान एकजुटता के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को भड़का रहा है। पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सारे मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होकर लड़ने के लिए कह रहा है। लेकिन अब इजराइल और कतर के बीच एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है, जिसमें मुस्लिम देशों की एंट्री हो गई है और मुस्लिम देश एकजुट होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, कतर जैसे देश अब ट्रंप को कैसा जवाब देंगे? कतर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा अब इजराइल इस इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, उसे रोका जाना चाहिए। मुस्लिम देशों को अब एकजुट होना चाहिए। पाकिस्तान पूरी तरह कतर के साथ है। एक तरफ इजराइल कतर के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कतर को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि अगर आतंकवादियों को शरण दोगे तो हम तो मारेंगे। और इस बीच अब बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान ने भारत के लिए एक और बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा और इसमें मुस्लिम देशों की एंट्री कैसे हुई, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। चेतन, अब पाकिस्तान बहुत बड़बोला है और भारत पर लगातार जहर उगलता रहता है, अब पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान सामने है? देखिए बिल्कुल सही शब्द का आपने उपयोग
या सोनम की वो बड़बोला है और सिर्फ वो बोलना ही जानता है, करना कुछ नहीं जानता है। हमने देखा कि वो जो उसके आतंकी पाले हुए हैं वो उनसे जो करवाता है, कायराना हरकत करवाता है। बाकी उसके जो नेता हैं या फिर सेना प्रमुख हों, सेना के कोई भी अफसर हो, वो सिर्फ बोलना जानते हैं और सिर्फ झूठ की भाषा बोलना जानते हैं। लेकिन इस बीच गाजा में जो कुछ हो रहा है या फिर कतर पर हमास के ठिकानों पर जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उस पर पाकिस्तान ने बोला है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ बोल रहे हैं, किसी की हिम्मत ये नहीं है कि इजराइल को जाके स्ट्राइक करने की बात की जाए। लगातार कंडेम किया जा रहा है, मुस्लिम देशों को एकजुट करने की बात अब की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उस पाकिस्तान की तरफ से जो किसी का सगा नहीं। सत्ता में अब बात पाकिस्तान की करते हैं, जो झूठ और मक्कारी की रेस में हमेशा आगे रहता है। अब अरब देशों और इजराइल के बीच तनाव की आपदा में भी पाकिस्तान ने अपने लिए चापलूसी वाला अवसर खोज लिया है। इस बार झगड़ा इजराइल बनाम अरब देशों का होता हुआ दिख रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी मक्कारी दिखानी शुरू कर दी है। वैसे भी इस मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं सकता है। कतर पर इजराइल के हमले के बाद भी पाकिस्तान ने अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एकजुटता दिखाने के लिए दोहा लैंड कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री इशाक डार और एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल भी है, यानी पूरे लाव लश्कर के साथ कतर में शहबाज की लैंडिंग हुई है। कहने को तो उनका ये दौरा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कौन सी चाल चल रहा है, जरा इसे समझिए। असल में पाकिस्तान एकजुटता के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को भड़का रहा है। पाकिस्तान इजराइल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, सारे मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होकर लड़ने के लिए कह रहा है। साफ साफ बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल के बहाने अपना मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड चल रहा है। यही वजह है कि कतर पर इजराइल के अटैक के बाद पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा करने में कूटनीतिक शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी। कतर की राजधानी में हमास अधिकारियों की बैठक पर बम गिराए गए। इजरायली हवाई हमले में 6 लोग मारे गए। दावा यह भी है कि ट्रंप प्रशासन ने ही इजराइल को हमला करने की मंजूरी दी। मतलब इजराइल ने जो कतर में बम गिराए उनमें ट्रंप का हाथ हो सकता है। सवाल ये भी है कि अमेरिका से भरोसा खत्म होने के बाद क्या मुस्लिम देश चीन का दामन थामेंगे? क्या चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ अब रची जा रही है कोई बड़ी साजिश? पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, कतर जैसे देश अब ट्रंप को कैसा जवाब देंगे? दरअसल कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद बवाल मचा है। दुनिया का करीब करीब हर देश कतर पर इजरायली हमले की निंदा कर रहा है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो ज्यादा ही गुस्से में हैं। इनमें भुक्तभोगी कतर के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की भी हैं। ये सभी देश कतर को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि कतर अभी जुबानी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कतर पर इजरायली हवाई हमले का मुस्लिम देश जवाब देंगे? ये वही अरब ममालिक हैं। खासकर कतर के बारे में कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और भारत आपस में बिल्कुल आमने सामने थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान पर अटैक भी कर दिया था, तब कतर की तरफ से और यूएई की तरफ से, ये दो ममालिक बताए जा रहे हैं, इनकी तरफ से फ़ोन आता है कि हम एक और गजा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप पीछे हट जाएं। और साथ ही भी कहा कि जब आपको माशी मसाइल होते हैं तो आप हमारी तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए, खासकर आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा है, ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि आर्मी चीफ ने 2 टोक कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ नहीं आएंगे अगर आप यही चाहते हैं, लेकिन हम जवाब ज़रूर देंगे क्योंकि ये हमारी सालमियत का मसला है। तो फिर जवाब भी दिया और अब वही कतर पाकिस्तान को बुला रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त उन तमाम ममालिक में, हालांकि अगर माशी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान इन तमाम ममालिक में सबसे कमज़ोर सतह पर खड़ा है, लेकिन दिफाई लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान इन सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि अब इन्हें पाकिस्तान की याद सता रही है और पाकिस्तान भी ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड या फिर तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना हो, उसमें हमेशा से पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया। और तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ हो रही है भारतीयों को। तुम कौन हो? न 3 में न 13 में तुम्हारा कोई वास्ता लेना देना नहीं। या तुम इजराइल को अपना बाप तस्लीम कर लो जिस तरह अमेरिका को पहले किया था, और फिर डंडे के बाद अब नए तुम बाप ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, तो फिर इजराइल को बना लो। अब उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ है। आप उनका सोशल मीडिया देखें, आप उनका मीडिया देखें। शहबाज शरीफ को जो रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, हालांकि इस कंडीशन में, इन हालात में रेड कारपेट बहुत कम से रहनुमाओं को मिलती है, लेकिन क्योंकि दिफाई लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है तो उसे उतना ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जिसका वो हकदार है। और यही तकलीफ है हमारे पड़ोसियों को। सुनते जाइए इनका रोना धोना कि पाकिस्तान अब चालबाजियां कर रहा है। पहले तुम हमें भिखारी कहते थे, अब तुम हमें चालबाज कहने लग गए हो। शर्म करो, हया करो और अपने जो तकलीफ है, जो जख्म है, जो जलन है, उस पर बर्नौल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। सवाल एक ये भी है कि ये जवाब सैन्य होगा या कूटनीतिक?
भारत की एंट्री मतलब भारत को कैसे घुसा लाया पाकिस्तान? अब वहाँ के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बहुत जिक्र आपने सुना भी होगा कि वो भूल जरूर बयान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भैया हमने तो अमेरिका के पश्चिमी देशों के इशारे पर आतंकवाद जो है पिछले 30 सालों से पाला हुआ है अपने पाकिस्तान में। ठीक है, भारत को लेकर आप क्या बोले? दरअसल ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। हम वो पोस्ट भारत में नहीं देख पाएंगे क्योंकि जो उनके अकाउंट्स में ब्लॉक है, लेकिन खबर आई और पोस्ट में ये लिखा गया कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एक दुष्ट राष्ट्र इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाए। हमारा एजेंडा मुस्लिम जगत से व्यापक रूप से निपटना और उनकी आर्थिक शक्ति को बेअसर करना है। ये सोचना मूर्खता है कि इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाने से वो सुरक्षित रहेंगे। यानी कि उन्होंने मुस्लिम देशों में ये कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ अगर अब भी चुप रहे, अब भी कुछ नहीं बोले, तो ये सोचने की गलती मत करिएगा कि वो आप सुरक्षित रहेंगे। मतलब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और यही जो कतर के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि हमें एकजुट होना होगा। अरब देशों पर, खाड़ी देशों पर भी खतरा जो है वो मंडराने लगा है, अरब के क्षेत्र में भी। इसके आगे ख्वाजा आसिफ जो है वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर देश, अब इन्होंने भारत का इसमें जिक्र कर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर देश वो अपने लिए बता रहे थे, लेकिन दृढ़ सरकार और अल्लाह की कसम बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े भारत से टकराया। अब वो ये तो बता गए, लेकिन ये भूल गए कि वो टकराने के बाद चकनाचूर कौन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी। अब वो ये दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह जो है वो मुस्लिम देशों को आगे आना चाहिए, मुस्लिम देशों के ओर लड़ना चाहिए। पाकिस्तान ने चकनाचूर कौन हुआ अभी भी इन्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि इनके आर्मी चीफ हो, CDS हो, डिप्टी आर्मी चीफ हो, डिफेंस अताशी हो, वो सब कुछ बता चुके हैं। लेकिन हम मजीद इन्हें क्या बताएं अब कि इनका जहन थोड़ा सा खुले कि कौन चकनाचूर है। यानी अपने आर्मी चीफ ही बात